चलो, हेलो गाइस, नमस्कार। आज आप लोगों को वॉइस बिल्कुल क्लियर मिल रही होगी, ठीक है। हम देखते हैं आज हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। हेलो गाइस, नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इतने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, चाहे 11th हो, 10th हो, 9th हो, 12th हो, कोई भी क्लास का हो, सब में ये पूछा जाता है। जब तक आपको ये रिएक्शन करना नहीं आएगा, फार्मूले नहीं पता होंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। बिना टाइम को खराब किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्या होता है जब हम मतलब कोई भी रिएक्शन देगा एथेनॉल के एसिटिक अम्ल के साथ या सोडियम की एथिल अल्कोहल के साथ, इस तरीके से रिएक्शन देता जाएगा। बोला है एथेनॉल की क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है। पहली बात तो ये, जब आपको एथेनॉल का फार्मूला पता होगा तब जाके आप रिएक्शन कर पाएंगे। ये अब बिल्कुल ना सोचे कि हमको फार्मूला नहीं पता, हम पेपर में जाएंगे कुछ भी दे देंगे, नंबर दे देगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एथेनॉल का जो फार्मूला होता है C2H5OH होता है, और क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट की बात करेंगे तो KMnO4 हो जाता है। जब हम लोग इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको एसिटल्डिहाइड और क्या प्राप्त हो जाता है, जल, ठीक है। ये दोनों प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन पुनः जो हमको एसिटल्डिहाइड प्राप्त हुआ, एसिटल्डिहाइड हम कैसे पहचानेंगे, जहां पर हमको क्रियात्मक समूह CHO दिखेगा वो एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। पुनः एसिटल्डिहाइड की जब हम नवजात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे आपने देखा CH3COOH है, अगर आपको ये पता होगा कि इसको ही एसिटिक अम्ल बोलते हैं तब तो आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसी तरीके से जब एसिटिक अम्ल की किसी भी अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे या किसी भी खाने की सोडा के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, जब आपको पता होगा कि एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एथिल एसीटेट की किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ध्यान से सुनना, एथिल एसीटेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया की बात करेंगे तो ये हमारा जो C2H5OH है ये हो गया एथिल, और ये पूरा मिलाकर बना लिया क्या, एथिल एसीटेट, और ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिलाकर पूरा बना लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने ये देखा तब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या बनेगा। ये हमारा OH है, क्या है, OH है। OH किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, C2H5 के साथ कर लेगा। C2H5 के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, C2H5OH बना लेगा, जिसे बोलेंगे एथिल अल्कोहल। C2H5OH को हम लोग CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्या हो जाता है, एथिल अल्कोहल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये वाला पार्ट बचेगा क्या, CH3CHO। यहां पर बच गया CH3CHO, और सोडियम जो धातु बची थी वो यहां पर आ गया, ठीक है, जिसका नाम हो जाता है सोडियम एसीटेट। क्या हो जाता है, सोडियम एसीटेट। एथिल एसीटेट से सोडियम एसीटेट और अल्कोहल हमको प्राप्त हो जाता है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। आगे देखते हैं एसिटिक अम्ल की किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ। एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल के साथ हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में भी बोल सकते हैं, इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। एसिटिक अम्ल हमने आपको बता रखा CH3COOH की एथिल अल्कोहल के साथ। जब हमने CH3COOH की एथिल अल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो पहले हम देखेंगे ये हमारा OH और H क्या हो जाएगा, जल बना लेगा। ज्यादातर रिएक्शन में आप देखेंगे OH और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। जल बनाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, CH3COOH ये हो गया COO, और लास्ट में क्या, CH3COOH, जैसे यहां से हाइड्रोजन हटा बनेगा क्या, CH3COOC2H5। देखो बार बार हमने रिलेशन एक दूसरे का बनाकर रखा। अभी आपने देखा यहाँ पर एथिल एसीटेट है, पुनः यहाँ पर एथिल एसीटेट प्राप्त हुआ, ठीक है। कुछ लोग इसको एस्टर नाम भी दे देते हैं, क्या दे देते हैं, एस्टर, क्योंकि ये एस्टर परिवार के होते हैं। जितने भी एसीटेट होते हैं ये सब एस्टर परिवार के हमको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से हमने बोला एथिल अल्कोहल की, किसके, एथिल अल्कोहल की सोडियम धातु के साथ अपक्रिया। जब भी हम एथिल अल्कोहल की सोडियम धातु के साथ अपक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर क्या
क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन के पास चले जाएगी, हाइड्रोजन सोडियम के पास चला जाएगा। आपने पहले चैप्टर में देखा होगा प्रतिस्थापन अपक्रिया में ये प्रक्रिया होती थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन चला जाएगा सोडियम के पास, ठीक है। ऐसा होने पर हाइड्रोजन जो होता है H2 के रूप में निकल जाएगा और सोडियम क्या बना लेगा, सोडियम एथॉक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, सोडियम एथॉक्साइड बना लेगा। सोडियम एथॉक्साइड बनाने के बाद हम लोग देखेंगे क्या यह संतुलित है कि नहीं, ठीक है, देखेंगे यहां पर संतुलित है कि नहीं। हमने देखा कार्बन 2 यहां पर है, कार्बन 2 यहां पर है। अभी हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन कितना है, 5 और 1 6। यहां पर बात करेंगे 5 2 7, हाइड्रोजन कितने हो गए, 7 हो गए, और उस और कितने हैं, 6। अगर हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा करा दें, कितने हैं, 2 से गुणा करा दें। जब 2 से गुणा करवा देंगे तो हाइड्रोजन देखेंगे कितने हो जाएंगे, 2 पंचे 10 2 12, और यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कितने 2। अगर इसमें भी हम लोग 2 से गुणा करवा देते हैं तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 10 और 2 12 हाइड्रोजन हमारा इधर भी हो जाएगा और इस और भी हाइड्रोजन 12 हो जाएगा। लेकिन कार्बन में चेंजेस आएंगे, उसको भी एक बार देख लेंगे। कार्बन 2 2 जा 4 मतलब 2 दूनी 4, और यहाँ पर भी कार्बन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन हमारे पास टोटल हो जाएंगे कितने, 2। इस और की बात करें, हमारा सोडियम है, यहाँ पर हमारा देखो इसकी गुणा जो पूरी होगी ये भी क्या कर लेगा, 2 बना लेगा, और यहाँ पर भी सोडियम में 2 से गुणा कर देंगे। कभी कभी क्या होता है, जब भी आप बराबर करेंगे थोड़ा सा मिस्टेक ये होगा कि हमने जो देखा, ठीक है, हमने जो देखा उसमें थोड़ा सा कहीं पर दोबारा से उसको देख लेंगे समीकरण को, ताकि जहां पर जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। कभी कभी क्या होगा, जब भी आप समीकरण कर रहे होंगे, समीकरण करते समय आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमने गुणा में लगाया है हो सकता है उसमें हम लगाने को दोबारा से रह गया हो, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट हम लोग देख लेंगे एथिल ब्रोमाइड की। एथिल ब्रोमाइड की जब भी हम अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल और KBr प्राप्त हो जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन थी, ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है खाने का सोडा का सूत्र। खाने का सोडा हो जाता है बेकिंग सोडा, और इसे NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अगला हमारा क्या हो जाएगा, फिटकरी। फिटकरी की बात करेंगे, फिटकरी को क्या बोलते हैं, पोटास Lm, और उसके बाद K2SO4.L2SO4 इंटू 24H2O। उसके बाद विरंजक चूर्ण की बात करेंगे, विरंजक चूर्ण क्या हो जाएगा, CaOCl2। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, इनमें से कौन सा विरंजक चूर्ण का सूत्र है, या CaOCl2 ये किसका सूत्र होता है। चीनी की बात करेंगे, चीनी को शुगर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C6H12O6, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूरिया क्या हो जाएगा, NH2CO NH2। यूरिया के बाद लाफिंग गैस की बात करेंगे, लाफिंग गैस हमारी क्या हो जाएगी, N2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम की बात करेंगे, जिप्सम हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। चाक, चूना पत्थर, संगमरमर, तीनों का एक ही फार्मूला होता है, क्या, CaOCl2। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, CaCO3। क्या हो जाएगा, CaO जो है ये नहीं रहेगा, यहां पर हो जाएगा CaCO3। आगे और हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा, हमारे पास CaO हो जाता है, इसको बोलते हैं कली चूना। क्या बोलते हैं, कली चूना। और इसके बाद आता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। जब हम लोग कली चूना की अभिक्रिया कराते हैं तभी हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यहीं तक अपने लोग रखते हैं।